103। निम्रा, जाओ राहिला से कहो कि पट्टियां और ठंडा पानी लेके आए फौरन। जी मामा। क्या बात है अलीना, बुखार नहीं उतरा बच्ची का? नहीं अम्मी, 103 हो गया है। या अल्लाह, चाहिए ये कवर तो उतारो ना इसके ऊपर से। बुखार कैसे उतरेगा, इतनी गर्मी में है वो। सादान कहाँ है? कब से फोन कर रही हूँ अम्मी, फोन ही नहीं उठा रहे। तो नहीं कहाँ है? हाँ लाओ, ये मुझे दो। इसके पैरों पे भी लगाओ। ये हटा के रख दो, पाँव पे रखो, तलवों पे रखो इसके पट्टी। बेटा एक माथे पे भी रखो, जल्दी उतरेगा बुखार। ठीक हो जाएगी मेरी बच्ची। पानी जो है ठंडा, हाँ तलवों पे। नहीं उठा रहा सादान को? नहीं। ठीक है, चलो तुम और मैं लेके चलते हैं बच्ची को अस्पताल। अम्मी आप बैठी रहे, आपकी खुद तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपको संभालूंगी या सिद्रा को संभालूंगी, रहने दें। बेटा क्या करें, हालत देखो बच्ची की, इसको अस्पताल जरूर लेके जाना है हमें। ड्राइवर नहीं है, यूं करो नखील को फोन करो, उसे बताओ कि सिद्रा की हालत बहुत खराब है, अस्पताल लेके जाना है हमें, ड्राइवर छुट्टी पर है। चलो फोन करो। अम्मी आपको पता है सादान को बहुत गुस्सा आएगा अगर मैंने नखील को फोन किया। सादान की छोड़, गुस्से में जब होता है तो जो मुंह में आता है बोल देता है। तुम फोन मिलाओ उनको, बात करो उनसे। अम्मी प्लीज। कह रही हूँ ना मैं बात कर लूंगी सादान से, तुम फोन करो।
सादान, कहाँ रह गए थे सारी रात? सब तुम्हें फोन कर रहे थे। क्यों? खैरियत? खैरियत नहीं है ना। सिद्रा की तबीयत बहुत खराब थी, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। क्या हुआ सिद्रा को? खुदा भला करे नखील और नैना का। वो अलीना और सिद्रा को अस्पताल लेके गए। नखील के साथ? नखील के साथ, क्योंकि तुम तो लापता थे ना। मैं तुम्हारी मेडिसिन लेकर आती हूँ। यहीं तो रुकी थी, कहाँ चली गई? तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है और दवाइयाँ मिल नहीं रही, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी हैं। अम्मी, हैरत होती है मुझे आपको देख के। लोग दूसरी शादी करते हैं ताकि सुकून आए उनकी जिंदगी में। आपने दूसरी शादी करके मेरे सर पे एक बीमार वजूद को रख दिया। चुप कराइए उनको, सुबह ऑफिस जाना है, नींद नहीं आ रही। आराम से बेटा, ओके? Are you feeling better? ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैंने मना नहीं किया था। साधन, सिद्रा की तबीयत बहुत खराब है, 104 बुखार था उसे। तो आप फोन नहीं उठाए थे, मैं कब से फोन करी थी और ड्राइवर भी नहीं था। नैना, इसको अंदर ले जाओ और एमन को ले आना। अलीना, ये मेडिसिन है इसकी। मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। तो फिर मैं क्या करती? उसको इतना तेज बुखार था, फिट्स पड़े थे सादान उसे। तो ठंडी पट्टियां करती, खुद लेके जाती, लेकिन उस नखील को बुलाने की क्या जरूरत थी? अच्छी तरह जानती हो कितना नापसंद है मुझे, शक्ल नहीं देखना चाहता मैं उसकी, और तुमने उसे घर बुला लिया मेरे मना करने के बावजूद। मैंने नहीं बुलाया, लेकिन क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हैं? अम्मी, आप जरा सादान को बताएंगे कि मैंने कब बुलाया था नखील को? वो तो आपने बोला था कि। ठीक तो कह रही है, ये तो साफ मना कर दिया था इसने। तो मैंने उसको कहा था कि नखील को फोन करे। इतनी रात थी, अकेली कैसे जाती बच्ची को लेकर? है? तो आप चली जाती, आगा जी से कह देती, किधर है आगा जी? खुद चली जाती, मगर नखील। क्या हो गया तुम्हें? बच्ची का मामला था, बुखार से तप रही थी वो। आगा जी और ड्राइवर छुट्टी पे थे। अब मुझे नहीं देखते, मैं कैसे जाती बेटा? कमाल करते हो। जाओ बेटा, तुम जाओ सिद्रा के पास। ठीक नहीं कर रही आप, बात बात पे अलीना की साइड लेती है, ठीक नहीं कर रही। मैं ठीक नहीं कर रही, हैं? कब से फोन करी थी, लेकिन आपने कॉल उठाई ना कॉल बैक की। मीटिंग में बिजी था। कैसी मीटिंग है जो 2 दिन तक चलती रहती है? जानते हैं आप 2 दिन से घर ही नहीं आए। अगर आज सिद्रा को कुछ हो जाता तो
आज दोनों बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग भी थी। कितना जरूरी था सादाना आपका वहां पे होना, लेकिन ना ही आपने कॉल बैक किया ना फोन उठाया। अगर हम में से कोई मर जाए तो फिर क्या होगा? कोई मरता है मेरी बला से तो मर जाए। अलीना, मैं तुमसे कह चुका हूं, मुझे तुमसे और तुम्हारे घर से कुछ लेना देना नहीं है। जो जिस तरह चल रहा है चलने दो, वरना वरना क्या सादान, क्या? इसीलिए तो मैं घर नहीं आता, कदम रखा नहीं होता और तुम बातों की ड्रिल मशीन लेके सर पे चढ़ जाती हो। इसे तो अच्छा बंदा घर ही ना आए। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? चैन लेने दोगी मुझे कि नहीं? चैन? मैं तुम्हें चैन नहीं लेने देती। तुम देख नहीं रहे कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? एक पुराने सामान की तरह किसी कोने में डाल दिया मुझे इस घर में। तुम्हें क्या हो गया सादान? तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, ये तुम्हारी जिंदगी है, ये तुम्हारे बच्चे हैं। तुम सुनते भी नहीं हो कि मैं क्या कह रही हूं? सुन रहे हो? सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। क्या बकवास कर रही हो? बहरा नहीं हूं मैं। बकवास कर रही हूं? बकवास ही कर रही हो तुम, क्योंकि तुम्हारी आदत है बकवास करनी। प्लीज सादान, मैं नहीं चाहती कि निम्रा सदरा हमारी लड़ाई सुने कि उनका बाप उनकी माँ के साथ कैसा सलूक कर रहा है। यही सलूक होगा तुम्हारे साथ। अगर मेरे साथ जबान चलाओगी, बदतमीजी करोगी, तो ऐसा ही सलूक करूंगा मैं। एंड यू डिजर्व दिस। गम को हंस के गले लगा लेते, काश के तुम वफा निभा लेते। लाओ बेटा, करीब करो। बस, चलो इसको अच्छे से मिक्स करो। चीनी चाहिए आपको? बस ठीक है। कल रात सादान भाई की आंखों में देखा था कितना गुस्सा था। मुझे तो हैरत होती है फूफो पर, क्या सोच के उन्होंने रीना की शादी करवाई है उनके साथ। मुझे तो एक आंख नहीं भाता है, बदतमीज जाहिल इंसान। अपनी बीवी बच्चों को भी कोई ऐसे ट्रीट करता है भला? और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सब दौलत का नशा है। एक बार उसके पास से दौलत चली गई, खुद ही सीधा हो जाए। मुझे तरस आता है रीना पर। सारी कजन में सबसे ज्यादा क्लोज थी वो मेरी। कितनी अच्छी आदत की, और नसीब देखो। मेरी गुड़िया आज तो बिल्कुल ठीक लग रही है, हैं? जी दादू। रात को तो हमको डरा दिया था तुमने, इतना तेज बुखार हो गया था तुम्हें। अल्लाह का शुक्र है बुखार उतर गया। निम्रा, खत्म करो। बस मम्मी, और नहीं खाया जा रहा। क्या नहीं खाया जा रहा? देखो सिद्रा भी खा रही है ना। चलो फिनिश इट, चलो। मम्मी मगर और नहीं खाया जा रहा। बेटा आपने स्कूल जाना है, इसलिए प्लीज नाश्ता खत्म करें। चले। मामा की बात सुनो, खाओ शाबाश। पापा, पापा। सादान, जल्दी ऑफिस जाने की। वैसे स्कूल क्यों भेज रही हो आज इसे? इतना तेज बुखार था रात को। टेस्ट है अम्मी इसका, नहीं होता तो कभी भी ना भेजती मैं इसको।
और सुनो, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी ना तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगी पिक करने। निम्रा, तुम भी ख्याल रखना इसका, ओके? शाबाश, चलो फिनिश इट, फिनिश फिनिश खत्म करो बच्चों। मम्मी, पापा आज बहुत नाराज लग रहे थे। उन्होंने कोई बात भी नहीं की। आपकी फिर पापा से लड़ाई हुई है ना? ऐसी तो कोई बात नहीं है, कोई लड़ाई नहीं हुई। लेकिन पापा कोई बात ही नहीं कर रहे थे सुबह। बेटा पापा काम में बिजी हैं आजकल, इसलिए थोड़े परेशान हुए हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी, पापा हमें क्यों स्कूल नहीं छोड़ने आते? इसमें ऐसी कौन सी बात है, मैं जो आ जाती हूँ तुम लोगों को ड्रॉप करने और पिक करने। लेकिन मम्मी, सारे बच्चों के पापा उन्हें छोड़ने आते हैं, मानी के पापा भी और समिया के पापा भी कभी कभी तो जरूर आते हैं। हर बंदे की अपनी मसरूफियत होती है बेटा। मम्मी मगर अच्छा बस चलो, स्कूल आ गया तुम लोगों का, बातें बंद और अच्छे मूड में स्कूल जाओ। बाय। हाय। इतनी बेचैन औरत है तुम्हारी बीवी। क्यों? पूरी रात कॉल करती रही है, कोई हजारों कॉल की होंगी उसने। तुम्हें चैन क्यों नहीं लेने देती वो? कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उसे पता लग जाता है कि तुम मेरे साथ। हाँ, कल उसने काफी कॉल्स की। अमूमन वो इतनी कॉल्स करती नहीं है। मैंने तुम्हें रात को मैसेजेस किए थे, पढ़ी? तुम्हारा चेहरा पढ़ते हुए और कुछ पढ़ सकता है इंसान? बस कर दो, इतने साल हो गए मेरा चेहरा पढ़ते हुए तुम्हें, लेकिन अब तक तुमने अपने दिल का हिस्सा नहीं बनाया मुझे। क्या कह रही हो तुम? मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। झूठ। तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, खानदान, ऑफिस, सब कुछ है सिवाय मेरे। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है सादान। तुमने अपनी जरूरत बना के रखा हुआ है मुझे, और जरूरत कभी ना कभी खत्म हो जाती। मैं कभी भी तुम्हारी जिंदगी का वो हिस्सा नहीं बन पाई जो मैं डिजर्व करती हूँ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में ऑलरेडी इतने हिस्सेदार हैं। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं सादान, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। मेरी जरूरत, मेरी चाहत, मेरी ख्वाहिश, मेरी मंजिल। It's only you. Do you understand that? बीबी, इनका फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि इनके दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन करना जरूरी है क्या? बीबी, मैंने आपको बताया है ना, बाकी आप तफसील मेरे सेक्रेटरी से मालूम कर लीजिए। और हाँ, 2 लाख का बंदोबस्त कर लीजिए, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी लग जाए। थैंक यू। मैं जब भी तुम्हें घर बुलाती हूँ तो हमेशा टाल देते हो। टालता नहीं हूँ, बस देर हो जाती है ना, सुबह ऑफिस भी जाना होता है। तो थोड़ी देर के लिए आ जाना, मैं बहुत मजे की चाय बना के बनाऊंगी। मैं जानता हूँ तुम्हारी चाय मजे की है, क्योंकि तुम मोहब्बत से जो बनाओ। अबे आ जाओ ना। समझ आते। ये लो, तुम्हारे घर आ गया। अंदर तक नहीं छोड़ोगे मुझे?
ऐसे क्या घूर रहे हो? हर वक्त मेरी टो में रहने के बजाय अपनी सेहत पर ध्यान दो। तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी। हाँ, मम्मी मैं जा रही हूँ। बेटा कुछ खा पी तो लो, तुमने नाश्ता भी नहीं किया है, कुछ तो खा लो। भूख नहीं है मुझे। सुनो बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी, तुम्हारे अब्बू के मुतालिक। मम्मी आपके पास और कभी कोई कुछ काम की बात हुई है करने को? लेट हो रहा है मुझे, जा रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं और क्या ना करूं। क्या करें, मजबूरी है, बीमारी का मसला है मेरी, वरना इस लड़की को घर से कदम बाहर निकालने ना देता मैं। अब तुम ना शुरू हो जाना, तुम दोनों तो ऐसे शौकनों की तरह लड़ते हो और बीच में खामखा मैं पिस जाती हूँ। मेरा ऑपरेशन का भी तो नहीं बताया तुमने उसे। तुमने देखा नहीं कितने गुस्से में थी, अगर बात करती तो बिगड़ जाती ना बात। उससे खूब बात करे, कोशिश करे ऑफिस में एडवांस लेने की, कुछ यही कर सकती है सब जो। जाहिर है यही करेगी, और कौन करेगा। मुझे तो इस बेचारी पे तरस आता है। इस उम्र की लड़कियां तो ख्वाब देखती हैं और वो हम दोनों का बोझ उठा रही है। मैं करती हूँ कुछ अम्मी, रिलैक्स, डोंट वरी। बॉस से बात करूंगी, कुछ ना कुछ फिगर आउट करने की कोशिश करूंगी, नहीं मरने दूंगी आपके शौहर को। रख रही हूँ। पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। आप देख रही है ना सादान क्या सलूक कर रहे हैं मेरे साथ। हाँ बेटा, मैं तो खुद परेशान हूँ। समझ में नहीं आता, हमारे पूरे खानदान में तो ऐसा कोई नहीं है। औलाद है मेरी सादान, लेकिन फिर भी मैं उसे देख के हैरान रह जाती हूँ, किस तरह बिहेव कर रही है। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, निम्रा सिद्रा की फिक्र होती है। रोज रोज के झगड़े, लड़ाइयाँ, चिक चिक, उनके जहनों पे क्या असर पड़ रहा है। आप देख रही हैं इनके ग्रेड्स कितने डाउन हो गए। देख रही हूँ बेटा, मैं सब देख रही हूँ, समझ भी रही हूँ। क्या करूँ, पहले भी उसे समझाया, अब भी समझाने की कोशिश करूंगी। बस मेरी जान, तुम हिम्मत मत हारो और बस हौसला करो। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कभी भी ठीक नहीं होगा। कैसे हिम्मत नहीं हारते बेटा, तुम्हें मजबूत होना है।
मूड थोड़ा ऑफ लग रहा है आपका? ख्याल आ गया तुम्हें मेरा? क्या मतलब? दावत में देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें एक बंदे के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। और किसके अलावा क्या नहीं दिखाई दे रहा? ना तुम इतनी बच्ची हो लीना, और ना मैं इतना बच्चा कि ना समझ सको मैं क्या कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आप? मुझे बाकी कुछ नहीं समझ आ रहा। मुझसे पहले नखील का रिश्ता आया था ना तुम्हारे लिए। हाँ, मगर इस वक्त ऐसी बातों का क्या? कर लेती उससे शादी तुम। क्या कह रहे हैं आप सैदान? जिस तरह आज तुम उसे देख रही थी, साफ जाहिर था कि तुम्हें अभी तक उससे मोहब्बत है। प्लीज सैदान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी बीवी हूं, आप जानते हैं ये बात। तो यही तो मैं कह रहा हूं तुमसे। उसे इस तरह देखने से पहले ख्याल नहीं आया तुम्हें कि तुम मेरी बीवी हो? सैदान प्लीज। मुझे अलीना सिर्फ इतना बताओ, अगर उसे देखते ही तुम्हें हर कोई भूल जाता, सिर्फ वही दिखाई देता, तो मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मैं नकील से शादी नहीं करना चाहती थी। आपका रिश्ता आया था और मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे अच्छे लगे थे और मैं खुश हूं आपके साथ। खुश? वो तो मैंने आज देख लिया तुम किसे देखकर खुश हो। सैदान, सैदान मेरी बात तो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर क्या करें, मर्दों का माशरा है, औरत को यहाँ सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। कभी अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो कभी अपने बच्चों के नाम पर। क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया, कब से बर्दाश्त कर रही हूं मैं, लेकिन अब सैदान का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। रोज रोज के झगड़ों का असर बच्चियों पे पड़ रहा है। रोज सवाल करती हैं, मुझसे पूछती हैं, उनका ज़हन इधर लग गया है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि सैदान भाई किस किस्म के इंसान है। और जैसा तुम बता रही थी कि हाँ, सैदान के पहले भी कुछ लड़कियों से ताल्लुकात थे। मैंने पहले किसी को नहीं बताया। अब तो कभी कभी सैदान 3-3 दिन घर ही नहीं आते। What? मुझे लगता है कि सैदान अब मुझसे, घर से, बच्चियों से फेड अप हो गए हैं। छुटकारा चाह रहे हैं सारी जिम्मेदारियों से। Our marriage has become stale. कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद सैदान ने दूसरी शादी कर ली। अलीना, ये क्या कह रही हो तुम? और क्या वजह होगी घर न आने की 3-3 दिन? Oh my God! तुमने मेरा आज दिल दहला दिया अलीना। इतने टाइम से ये अजियत कैसे बर्दाश्त कर रही हो तुम? ये सब कैसे सह रही हो तुम? सर, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी मजबूरी है। वो एकदम से ही डॉक्टर ने कह दिया कि अब्बू की किडनी का ऑपरेशन करना है। देखिए मिस रमा, आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आप पहले ही एडवांस ले चुकी हैं, आपको मजीद एडवांस नहीं मिल सकता। सर अगर प्लीज। एक्सक्यूज मी, देखिए कंपनी पॉलिसी भी कोई चीज होती है। आई कांट हेल्प यू, यू मे गो नाउ प्लीज।
प्लीज टेल मी, डोंट टेस्ट। पहले बताओ। हेलो। अरे बाबा कह रहा हूँ ना, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा। कब? बहुत जल्द। मैं तुमसे कह नहीं रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ। हम दोनों इसी साल हनीमून पर जाएंगे शादी करके। मैं बहुत जल्द अलीना को तलाक दे दूंगा और उसके फौरन बाद तुमसे शादी। Really? Yes. Now please can I have my phone back? Okay. कहाँ जाएंगे हम लोग हनीमून पे? दिमाग खराब हो गया सादान का। खूबसूरत बच्चियां हैं इतनी, घर तबाह करने चला है। मासूम फूल जैसी बच्चियां कैसी मुरझाना शुरू हो गई हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ ऐसा क्या है तुम्हारे चेहरे में जो तुम्हें देखकर बिल्कुल पागल सा होकर रहेगी। वरना लड़कियां मेरी जिंदगी में आते जाते मौसमों की तरह होती हैं, लेकिन तुम्हें देखकर मंजिल मंजिल का एहसास होता है, जहाँ ठहर जाने को जी जाता है। पता है, अगर तुम बिजनेसमैन नहीं होते ना तो यकीनन एक बहुत अच्छे शायर होते। कुछ भी होता लेकिन तुम्हें हासिल कर लेता। कहीं पे भी होता तो मेरी होती। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। कसम खुदा का, सादान है कि उसे एहसास ही नहीं है किसी चीज का। और तो और अब मेरी भी सुनी अनसुनी कर देता है। इसने के लिए पाल पोस के बड़ा किया था इसे कि ये सुलूक करेगा, ये दिन दिखाएगा बूढ़ी माँ को। I was just trying to... अच्छा, तो ये करते फिरते हो तुम अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में? अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना धक्के देकर निकलवा दूंगा। शर्म करनी चाहिए तुम्हें साना। इस किस्म की औरतों के पीछे तुम अपनी बीवी और अपनी बेटियों को इग्नोर कर रहे हो। शट अप! तुम होते कौन हो मेरे पर्सनल मामला में बोलने वाले?